students, welcome back to my channel Education Shadow. Today I am going to teach you standard 5th subject Marathi, lesson number 27 महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे. आज मी तुम्हाला धडा 27 महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे हा लेसन एक्सप्लेन करणार आहे. आपको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लेसन भी और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी. ओके, नाउ सी, मैं अपने लेसन को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ. विठ्ठल रामजी उर्फ अण्णासाहेब शिंदे यांचा जन्म जमखंडी गावी झाला. विठ्ठल रामजी उर्फ मीन्स उनका और एक नाम क्या था, अन्ना साहेब शिंदे. उनको अन्ना साहेब शिंदे नाम था. विठ्ठल रामजी उनको अन्ना साहेब शिंदे बुलाते थे. यांचा जन्म, उनका जन्म कहाँ हुआ तो जमखंडी गावी झाला, एक गांव में. वो गांव का नाम क्या है, जमखंडी. किनका जन्म हुआ, विठ्ठल रामजी उर्फ अण्णा साहेब शिंदे इनका. अण्णासाहेबांच्या वडिलांचे नाव रामजी आणि आईचे नाव यमुनाबाई होते. ये जो अन्ना साहेब थे उनके पापा का नाम क्या था, रामजी, और मम्मी का नाम था यमुनाबाई. त्यांच्या आईचं नाव होतं यमुनाबाई. लहान या विठ्ठलाला खेळायची अत्यंत आवड होती. ये जो छोटे बचपन में जो ये विठ्ठल जी थे इनको खेलना बहुत पसंद था. आवड मीन्स पसंद था. ओके, कुठले कुठले खेळ खेळायला त्यांना आवडायचे, कोणते खेळ पसंत आहे, हुतुतू, खो खो, सूरपारंब्या यांसारखे खेळ खेलण्यात लहानगा विठ्ठल सदैव पुढे असे. और ये सब खेल खेलने में वो हमेशा आगे रहते थे. कैसे रहते थे, हमेशा आगे रहते थे. लहानपणीच्या या खेळांमध्ये विठ्ठलचा धीटपणा व सहनशीलता दिसून येईल. धीटपणा मीन्स कि उनको हमेशा एकदम एक्टिव रहते थे इन सब खेल में और एकदम वो स्ट्रांग थे खेलने में. और सहनशीलता थी मीन्स उनमें सहन करने की ताकत थी, पेशेंस था उनमें बहुत. त्याचे वडील धार्मिक वृत्तीचे होते और उनके पापा कैसे थे, धार्मिक वृत्ति के मीन्स एकदम उनको मतलब धर्म में मानने वाले, भगवान में मानने वाले, एकदम धार्मिक वृत्ति के थे वो. त्यांच्या धार्मिक वृत्तीचा विठ्ठलवर ही परिणाम झाला होता. और उनको देख के, जैसे अपने घर में मम्मी पापा एकदम दयालु थे, उनके मम्मी पापा बहुत धार्मिक थे, दानशूर थे उसके पापा, तो उनको देख देख के उनका भी वही नेचर हो जाता है. जैसे हमारे घर में मम्मी किसी को कुछ देती है या फिर हम देखते हैं हम लोग के घर में मम्मी पापा किसके साथ कैसे ट्रीट करते हैं, तो धीरे धीरे अपने आसपास जो चीज़ें होती है वैसा देख देख के बच्चे लोग सीखते हैं कि हम भी वैसे बने. तो वैसे ही विठ्ठल भी अपने पापा जैसे धार्मिक थे वैसे वो धार्मिक बन गए थे. सर्व जाति धर्माचे लोग त्यांच्या घरी येत असत और सब जाति के, सब कास्ट के लोग उनके घर में आते थे. माणसात भेद करणे योग्य नाही याचा संस्कार घरातील वातावरणामुळे लहानग्या विठ्ठलाच्या मनावर उमटला. कि उनको बचपन से उनके घर में सब कास्ट के लोग आते थे, सब रिलीजियस को वो मानते थे. कभी भेदभाव नहीं करते कि हम हिंदू है, तुम मुस्लिम है, तुम सिख है, हम क्रिश्चियन है, ऐसा कभी उन लोग के घर में भेदभाव नहीं था. हर कास्ट के लोग उनके घर में आते थे. इसके लिए उसको क्या सिखाया गया था कि माणसात भेद करने योग्य नहीं, कि ये छोटा, गरीब, श्रीमंत, पैसे वाला, ऐसा कोई भी चीज़ का उसमें भेदभाव नहीं करना है. हर किसी को एक रूप में देखना है. संस्कार घरात, संस्कार में उस पर वो संस्कार गिरे थे कि नहीं, हमें सबको एक समझना है, एक सा समझना है, किसको छोटा किसको बड़ा नहीं समझना है. वातावरणामुळे लहानग्या विठ्ठलाच्या मनावर उमटला और उसके घर में वो एकदम अच्छा धार्मिक वृत्ति थी. उसके मम्मी पापा सबको एक समझते थे. वो देख देख के वो विठ्ठल भी वैसे ही बन गए थे. छोटा विठ्ठल अवघ्या 4 वर्षांचा होता त्यावेळी दक्षिण भारतात भयंकर दुष्काळ पडला होता. दुष्काळ मीन्स वॉट, पाण्याची व अन्नधान्याची कमतरता असणे. कि जब वो छोटा था, 4 साल का, कितने साल का था विठ्ठल, 4 साल के जब वो थे, वो टाइम पे दक्षिण भारत में क्या हुआ था, दक्षिण मीन्स साउथ, दक्षिण मीन्स वॉट, साउथ. दक्षिण भारत में, साउथ भारत में क्या होता, भयंकर दुष्काळ पडला होता. दुष्काळ मीन्स खाने पीने की भी तकलीफ हो गई थी. पण विठ्ठलाच्या
मळ्यात मक्याचे चांगले पीक आलेले होते, पर उनके घर में, उनके मड़े में मीन्स उनके खेत में उनका जो मक्का मीन्स कॉर्न, मक्का भुट्टा खाते ना, कॉर्न के अच्छे पीक आए हुए थे। आजोबा बसंतराव, उसके आजोबा का नाम क्या था, मीन्स फादर, ग्रैंडफादर, पप्पा के पप्पा, फादर्स फादर मीन्स ग्रैंड फादर, उनको आजोबा बोलते। बसंतराव, उनका नाम क्या था, बसवंतराव। बसवंतराव हे दानशूर होते, उसके आजोबा कैसे थे, बहुत दानशूर थे। हाँ, दानशूर होते। दररोज सकाळच्या वेळी आजोबा कट्ट्यावर बसून, दररोज सकाळच्या वेळी आजोबा कट्ट्यावर बसून, रोज क्या करते थे, सुबह में कट्टे पे बैठ के गोरगरीबांना मक्याचे दाणे वाटत असत। गोरगरीबांना मीन्स गरीब लोग जो है, जिनके पास खाने की हालत नहीं है, अनाज लाने के लिए पैसा नहीं है, उन गरीब लोगों को वो बांटते थे। आजोबांना या कामी विठ्ठल ही मदद करत असे, और उनके वो काम में विठ्ठल भी मदद करते थे, वो भी गोरगरीब को उनके साथ वो रोज दाने बांटते थे। किसके, मक्के के। लोग विठ्ठलांचे कौतुक करत व आशीर्वाद देत, और लोग उस विठ्ठल का कौतुक करते थे कि अरे आपका पोता कितना अच्छा है, आपके साथ वो भी दानशूर है, ऐसा सब उसका कौतुक करते थे। एकदा काय झाले, विठ्ठल जेवायला बसला, समोर ताट होते, तेवढ्यात एक भिकारी दाराशी आला। त्या भुकलेल्या माणसाला विठ्ठलाने आपले ताट दिले। हा दयाळूपणा विठ्ठलमध्ये जन्मताच होता। एक बार क्या होता है कि विठ्ठल जब खाना खाने बैठा था, जेवायला बसला मीन्स खाना खाने बैठा था, उसके समोर जो ताट था मीन्स थाली थी खाने की, तेवढ्यात एक भिकारी दाराशी आला, और उतने में एक भिकारी गरीब जिसके पास खाना नहीं है वो आया। तो वो बहुत भूखेला था, भूखेला मीन्स उसको बहुत भूख लगी थी, और उसने तुरंत क्या किया, वो विठ्ठल ने उठ के अपनी खाने की थाली उसे दे दी। और ये दयालुपना उसमें जन्मताच था, मीन्स उसके घर में होने के कारण, उनके घर के सब लोगों में होने के कारण उसमें भी था। जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तिथेच जनावा। या संत तुकारामच्या अभंगवाणीचा ठसा विठ्ठलाच्या हृदयावर आयुष्यभर उमटला होता। संत तुकाराम की क्या थी अभंग क्या थी उनकी, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव त्याची जनावे। समाज सुधारणा करण्याचा अखंड ध्यास घेऊन महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे आयुष्यभर कार्य करत राहिले। अ लाइफ टाइम वो ही समाज सुधारना का कार्य कौन करते रहे, महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे। उनके मन में वो बैठ गया कि नहीं, मैं ज़िंदगी भर लोगों की सेवा करूँगा और समाज को सुधारूँगा। डॉक्टर भी ना दहा तोंडे, ये लेखक का नाम है। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, देखो यहाँ पर है प्रश्न पहिला, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। प्रश्न पहला काय है, विठ्ठलाचा जन्म कुठे झाला, तो हमें आंसर कैसे बनाना है। देखो मैं आज आपको बताती हूँ आंसर कैसे बनाते। विठ्ठलाचा जन्म कुठे की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जहाँ पर हुआ है वो जन्म, खंडी गावी झाला। तो ये देखो विठ्ठलाचा जन्म कोठे की जगह पे आएगा, जमखंडी गावी, और झाला। ठीक है, विठ्ठलाचा जन्म जमखंडी गावी झाला। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज बताती हूँ मैं आपको। ये देखो, विठ्ठल कोणकोणते खेळ खेळत असे। प्रश्न आ, विठ्ठल कोणकोणते खेळ खेळत असे। विठ्ठल कौन से खेल खेलते थे, तो उसका आंसर देखो मैंने यहाँ पर लिखा है। उत्तर, विठ्ठल हुतुतू, खो खो, सूरपारंब्या यांसारखे खेळ खेळत असे। आंसर कैसे बनाने का, विठ्ठल कोणकोणत्या के जगह पे आएगा, हुतुतू, खो खो, सूरपारंब्या यांसारखे खेळ खेळत असे। फिर ये लाइन वापस क्वेश्चन में लिख के लिखना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ई, विठ्ठलाच्या आजोबांनी दुष्काळाच्या वेळी गोरगरिबांना कोणती मदत केली। अभी ये आंसर देखो, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैंने कैसे बनाया है, आपको कैसे सेंटेंस में लिखना है मैं आपको समझा देती हूँ। विठ्ठलाच्या आजोबांनी दुष्काळाच्या वेळी गोरगरिबांना कोणती के जगह पे आएगा, मक्याचे दाणे मदद केली। वापस क्वेश्चन में से देखिए, मदद केली। तो आंसर कैसे बन गया हमारा, विठ्ठलाच्या आजोबांनी दुष्काळाच्या वेळी गोरगरिबांना
कोणती आंसर में नहीं लिखने का, मक्याचे दाणे मदत केली. समझ में आया कैसे आंसर बनाते. नाउ ई, प्रश्न ई. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी आयुष्यभर कोणते कार्य केले. तो आंसर कैसे बनाना है. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी आयुष्यभर समाज सुधारणा, कोणते के जगह पे क्या आएगा, समाज सुधारणा हे कार्य केले. वापस क्वेश्चन में से देख के, हे कार्य केले. तो क्या आंसर है. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी आयुष्यभर समाज सुधारणा हे कार्य केले. समझ में आया स्टूडेंट्स. नाव प्रश्न दुसरा काय आहे. योग्य पर्यायापुढे चिन्ह, इसको बोलते राईट, बरोबर अशी खून करा. ओके. गोरगरीब लोक विठ्ठलाला आशीर्वाद देत असत. कारण क्यों दे रहे थे उसको आशीर्वाद. तो वेगवेगळ्या प्रकारचे खेळ खेळत असे. इसके लिए तो नो, तो आजोबांबरोबर गोरगरिबांना मक्याचे दाणे वाटत असे. तो ये ऑप्शन राइट है, तो हम इसको टिक करेंगे, बरोबर चिन्ह लगाएंगे. जेवताना एके दिवशी भिकारी दाराशी आला, तेव्हा विठ्ठलाने जेवणाचे ताट त्या भुकेलेल्या माणसाला दिले. की ऑप्शन आ, भुकेलेल्या माणसाला निघून जायला सांगितले. उन्होंने क्या किया था. तो अ ऑप्शन राइट है. विठ्ठलने जेवणाचे ताट त्या भुकेलेल्या माणसाला दिले. नाव प्रश्न तिसरा. खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा. विरुद्धार्थी शब्द लिहा मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स. जन्म, मृत्यू, आवड, नावड. आवड मीन्स पसंत, नावड मीन्स नाही पसंत. प्रश्न चौथा. कंसात दिलेल्या शब्दांच्या विरुद्ध अर्थ असलेले शब्द वापरून खालील वाक्य पूर्ण करा. खालील वाक्य पूर्ण करा. वापस हमें ये पूरा लिखना है. तो देखो, डोंगर पर्वतापेक्षा डॅश आहे. तो इधर आपण टिंब जे दिलं आहे तिथे काय लिहिणार. मोठाचा ऑपोजिट वर्ड काय असतो. विरुद्धार्थी मोठाचा ऑपोजिट वर्ड काय आहे. लहान. तो हम ये लहान वर्ड कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पर. हाँ, ये आंसर है. आ प्रश्न. हरवलेला चेंडू सापडल्याने मला खूप टिंब झाला. डैश. डैश में हम क्या लिखेंगे. दुख झाला. तो ऑपोजिट क्या है, आनंद. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आनंद झाला. क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, आनंद झाला. ठीक है, आनंद. तो यही मैंने इधर आंसर में लिखा. नाउ नेक्स्ट क्या है. ससा हा प्राणी डॅश असतो. धीट. टिंबमध्ये आपण काय लिहिणार. धीटचं ऑपोजिट काय असतो, भित्रा. भित्रा असतो. तो ये भित्रा हम ऑपोजिट का लिखेंगे यहाँ पर वर्ड. राजूला टिंब कपड़े आवड़त नहीं. टिंब मीन्स ब्लैंक जगह पे हम क्या लिखेंगे, सैल. सैल का अपोजिट क्या रहता है, घट्ट. सैल से अपोजिट क्या है, घट्ट. तो ये वर्ड हम यहाँ पर लिखेंगे. वीणा टिंब चालते. वीणा भरभर चालते का ऑपोजिट क्या है, हळू हळू चालते. हळू हळू चालते. तो हम हळू यहाँ पर लिखेंगे. खालील शब्द वाचावं असेच लिहा. तो मैं एक बार रीड करके बताती हूँ. विठ्ठल, अण्णासाहेब, हुतुतू, धार्मिक, संस्कार, दुष्काळ, महर्षि, ध्यास, आयुष्यभर, हृदय. तो ये सब है. तो स्टूडेंट्स, ये था लेसन नंबर 27 महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे इनका लेसन एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स. आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.